मुल्क के अंदर गैर फितरी इत्तेहाद बनाने वालों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन दरारें डाल दी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुता कराने वाले गैर फितरी इत्तेहाद के रास्ते पर चलाने वालों ने अब नून लीग को कह दिया है कि पीपल्स पार्टी से दूर भागो। अगर जान छुड़ानी है पीपल्स पार्टी से तो उनके किसी भी बहकावे में मत आओ। सदर आसिफ अली जरदारी ने जब भी लाहौर यात्रा किया तो मुस्लिम लीग नून उसे आईनी सदर की हैसियत में मानने के लिए भी इनकार करती रही है। आप तारीख उठा लें, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी तो नवाज शरीफ वजीर आला था, लेकिन वो इफ्तिताह करती थी तो दूसरे रोज नवाज शरीफ उनकी तख्तियां ही उखाड़ देता था। जब मिसा के जमहूरियत के तहत एक एमओ साइन हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ जो बातें थी या जो उनका लबो लहजा था उसमें थोड़ी सी ठंडक आई। लेकिन बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई। नवाज शरीफ ने 2008 में आसिफ अली जरदारी को कबूल किया, लेकिन काबीना 3 माह रही नून लीग के जो वज़रा थे, लेकिन पीपल्स पार्टी से वो अलग हो गए। उन्हें अलग करवाया गया और इफ्तिखार चौधरी के कंधे पर नून लीग चढ़ बैठी। ये सिलसिला 2008 से नहीं लेकिन 90s से चलता रहा है कि नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में एक दूसरे पर काफी सारे मुकदमात बनवाए भी गए और उन मुकदमात में सियासी असीरान भी बनते गए। लेकिन ये सिलसिला जब डिजिटल दौर में दाखिल हुआ तो तभी ये गैर फितरी इत्तेहाद जो है वो चलाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उन्हें कहा गया है कि जरदारी से जान छुड़ाने के लिए आपको दूर रहना पड़ेगा। शहबाज शरीफ तो दूर नहीं जा रहे, लेकिन नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज ने लाल झंडी दिखा दी है पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी जो आईनी सदर हैं, वो लाहौर जाते हैं तो मरियम नवाज अपने काबीना और खुद भी उनका इस्तकबाल नहीं करने जाती। गवर्नर जो सलीम हैदर साहब हैं उनका इस्तकबाल भी करते हैं, अलविदा भी उनको करते हैं। चाइना के दौरे पर सदर आसिफ अली जरदारी गए, लेकिन अलविदा करने के लिए पंजाब काबीना से कोई भी वजीर उनके पास नहीं गया। पहले वजीर तालीम को देते थे शहबाज हुकूमत में, लेकिन वो भी अब नहीं भेज रहे। ये सिलसिला जो है वो काफी अरसे से चलता आया है, लेकिन पीपल्स पार्टी अब गुस्सा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मौजूदा काबीना में शमूलियत अख्तियार नहीं की। पंजाब काबीना में मरियम नवाज ने उनको शमूलियत नहीं करवाया। वफाक काबीना में शमूलियत से इनकार किया गया। लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ अब नून लीग तो दो हाथ करने वाली है, लेकिन नून लीग के जो बड़े हैं, नून लीग के जो आका हैं, वो भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी से दूर भागे। अगली बारी जरदारी का जो सिस्टम है उनको जो है वो उस सिस्टम से अलग करने के लिए जो है वो जोड़ तोड़ नून लीग ने शुरू कर दी है। सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से काफी बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। एक तो सदर आसिफ अली जरदारी जो अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस आए थे, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची आए, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और जैसे मुल्क में सदर का ओहदा ही नहीं है, ये क्रेडिट या तो चीफ जो मार्शल है उनको दिया गया या जो है वो शहबाज शरीफ ने लेने की कोशिश की, लेकिन बीच में पीपल्स पार्टी को तन्हा छोड़ा गया। आसिफ अली जरदारी 5 दिन के लिए गए हैं चाइना। आज गालबन उनका चौथा रोज है या तीसरा रोज है। वो चाइना में मुख्तलिफ मुआहदे एमओयू साइन करवा के ही वापस आएंगे और काफी चीजें जो है वो सिंध के हवाले से लेकर आएंगे। लेकिन जो मुख्तदर हल्के हैं वो शायद चाइना की चीजें पसंद न भी करें और चाइना का जो मुआहदा है वो उनको पसंद आए ना आए। लेकिन 28वीं आईनी तरमीम भी वो तलवार की तरह लटक रही है। 18वीं तरमीम को सबकुदोश करने के लिए काफी तरीके भी जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी है सिवाय पीपल्स पार्टी के वो उनके साथ मिल गए हैं और वो उनको कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम में हम आपका मुकम्मल साथ देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पर काफी चीजें, काफी कीचड़ जो है वो उछाले गए हैं। खासतौर पर जो यूएई के सदर हैं उनका हवाला दिया जाता है कि सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं की वहां पर इमलाक हैं और वही इमलाक जो है वो महफूज करने के लिए या वहां पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उनको महफूज करने के लिए जो यूएई के प्रेसिडेंट ने बतौर जो है वो 3 अरब डॉलर डिपॉजिट रखे थे वो वापस ले लिए हैं। उसमें भी कहा गया कि सदर आसिफ अली जरदारी का हाथ है। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी के साथ जो 2 हाथ हुए हैं वो इन्हीं मामलात पर नहीं हुए हैं। मामलात
सिंध के हैं और उन्हें कहा गया है कि बस अब करप्शन काफी हो गई। और उसके बाद और भी काफी मामलात हैं जो सिंध के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसएग्री हो रहे हैं। सभी कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपना जो रेंट है वही देते हैं और उसी रेंट से अपना भी काम निकाल देते हैं। वो इन्वेस्ट सियासत में जरूर करते हैं, नकदी भी देते हैं, कुछ और भी दे देते हैं ताकि यह सिलसिला रुके नहीं, थमे नहीं, चलता रहे। आसिफ अली जरदारी जैसा इन्वेस्टर पाकिस्तान के सियासतदानों में कमी है। नून लीग इन्वेस्ट करती नहीं है, लेकिन वो डोमिसाइल जिस इलाके का रखती है उसी इलाके के हवाले से इक्तदार में आ जाती है, वापसी उनकी हो जाती है। लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ मजबूरी यह है कि उनका डोमिसाइल किसी और इलाके का है। अब जो पीपुल्स पार्टी के एंटी जमातें हैं उनको तैयार किया गया है, उनमें हवा भर दी गई है। जब भी मामलात आसिफ अली जरदारी के साथ जो मुक्तदर हलके हैं, जो इक्तदार के असल वारिस हैं, उनके खराब होते हैं, तो यहाँ पर सिंध में या एमक्यूएम को, पीटीआई को और दीगर जो एंटी पीपुल्स पार्टी जमातें हैं, जमात इस्लामी, जेयूआईएफ, फंक्शनल लीग और भी टीएलपी समेत वो जमातें सड़कों पर आती हैं, एहतजाज होता है, हला गुला हो जाता है और कारकुनान जो है वो तैयार हो जाते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इक्तदार मिलेगा। लेकिन जैसे ही मामला आसिफ अली जरदारी के साथ उनके जुड़ जाते हैं तो फिर इनसे जो है वो पीछे हट जाते हैं और इनके जो है वो कहा जाता है कि फिलहाल आप वेट करें। तो अब तैयारी तो मुकम्मल करवा ली गई है, लेकिन आसिफ अली जरदारी से सदारत का भी मामला है, 28वीं आईनी तरमीम भी है और सिंध के अंदर जमीनों का मामला भी है और पंजाब के अंदर जो 3-4 नहरें निकाली गई हैं उनका भी मामला है। काफी चीजें हैं जो सदर आसिफ अली जरदारी से गिव एंड टेक करनी है। अगर गिव एंड टेक में सदर आसिफ अली जरदारी पहले तो वो जो है वो कर जाएंगे, लेकिन मुकर जाते हैं तो फिर आसिफ अली जरदारी पर प्रेशर डाला जाएगा कि आप मुस्तफी हो जाएं, आप इस्तीफा दें, आप सदारत छोड़ें, ताकि हम किसी और को सदर बना दें और किसी और सूबे को ये अख्तियार दिया जाए और आप जो है वो बैठे रहें। और इसी दौरान पीपुल्स पार्टी के इनकार पर 28वीं आईनी तरमीम भी आ जाएगी, सिंध में इक्तदार का नक्शा भी तब्दील हो जाएगा और हो सकता है कि ये पीपुल्स पार्टी की लंबी छुट्टी भी हो जाए। लेकिन जो बैरूनी मामलात हैं वो आसिफ अली जरदारी बखूबी बेहतर समत में चलाते हैं और बेहतर समत में चलाने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ भी तैयार है, पीपुल्स पार्टी भी तैयार है, नून लीग भी पीछे हटी है। तो मामलात काफी गहरे हो चुके हैं और देखना यह है कि आजादी किसको कहां से और किस तरह मिलती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।